डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एक तहसील है, तहसील सुरनकोट। तहसील सुरनकोट का एक ब्लॉक है, ब्लॉक बफलियाज। वहाँ से ये खूबसूरत वीडियो हम तक पहुँचा है और ये वीडियो कैप्टन अमनदीप सिंह की सरबराही और रहनुमाई में निकला है। बफलियाज से एक तिरंगा रैली निकलती है चंडीगढ़ के लिए। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ये रास्ता होगा। लेकिन मैं इस वीडियो की बात क्यों कर रहा हूँ, इस वीडियो की बात करने की वजह है ब्लॉक बफलियाज और ब्लॉक बफलियाज का माजी। एक वक्त वो था जब दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। लोग इस तरह की रैलियां निकालना तो ज़रूर चाहते थे, लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं देते थे। यही वो इलाका है जिस इलाके में हिल काका भी पड़ता है। इसी ब्लॉक का हिस्सा हिल काका है। हिल काका वो इलाका जहां पर वहां के मकामी लोगों ने और आर्मी ने मिलकर मिशन सर्व विनाश को सरअंजाम दिया था। हिल काका वो जगह थी जहां दहशतगर्दों ने अपने अड्डे बना रखे थे। पाकिस्तान से जो दहशतगर्द जम्मू और कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आते थे, इस इलाके में आकर क़याम करते थे। बताया जाता है कि इस इलाके को एक तरह से अपना ट्रेनिंग कैंप भी बनाया हुआ था। मकामी लोगों ने और फौज ने मिलकर इस मिशन सर्व विनाश को कामयाब किया और दहशतगर्दों को या तो बेशतर दहशतगर्द मारे गए या भाग गए और ये इलाका अब बहुत महफूज, पुरअमन और सुकून के साए में वहाँ के लोग रह रहे हैं। इन पहाड़ों पर के हर तरफ दहशत का साया था। कभी ये खबर आती थी कि मिलिटेंट्स आज इस गांव में गए हैं, इस गांव में इतने लोगों को मारा है, रात को दूसरे गांव में चले गए हैं, दूसरे गांव में पता नहीं क्या वारदात अंजाम देंगे। इस इलाके ने दहशत की वो मार सही है जिसकी मिसाल मिलना जम्मू कश्मीर में मुश्किल है। आम तौर पर हम कश्मीर का जिक्र करते हैं कि कश्मीर के लोगों ने या कश्मीरियों ने या कश्मीर में दहशत ने इतने कदम जमाए या दहशतगर्दी ने इतनी मजबूती के साथ अपने कदम जमाए थे। का भी इस दहशत और खौफ में जीता रहा है। लेकिन अब पिछले कई सालों से कुछ हवा और फिज़ा यहाँ की बदली सी है। कैप्टन अमनदीप सिंह ने ये रैली निकाली और ये बाइक रैली 15 अगस्त को निकाली गई। तिरंगा सबके हाथ में है। बाइक रैली निकलती है बफलियाज से चंडीगढ़ के लिए। तमाम नौजवान इसमें शामिल हैं। खुशी की बात यह है कि दहशतगर्द अपने उस मकसद में नाकाम हुए। वो चाहते थे कि इस इलाके के हर नौजवान के हाथ में बंदूक हो, लेकिन यहाँ की फ़ौज ने, यहाँ की पुलिस ने इस इलाके में इतना बेहतरीन काम किया है कि वो दहशतगर्द जो इन नौजवानों के हाथ में बंदूक देखना चाहते थे, नौजवानों के हाथ में तिरंगा झंडा है। ये वही इलाका है जिस इलाके ने जम्मू कश्मीर को कई KAS, कई KPS, कई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर दिए हैं। वो कश्मीर में कई अहम पोस्टों पर मौजूद हैं और अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कैप्टन अमनदीप सिंह के साथ इस रैली में सोशल एक्टिविस्ट जुल्फ़िकार मुगल और गुल मस्तान भी अपने साथियों के साथ शामिल हुए। इस तरह की रैलियां इन जैसे इलाकों से जब निकलती हैं तो एक उम्मीद जागती है कि यहाँ का नौजवान तिरंगा हाथ में लिए नई मंजिलों को, नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। ताकि बेशुमार वीडियोस आपने हिंदुस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से देखी होंगी कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहता है, हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा रहता है और हाथ में भी तिरंगा। लेकिन इस रैली की, इस इलाके में निकलने की अपनी एक अलग अहमियत भी है और ये नज़ारा इसलिए भी दिलकश है कि हम बफलियाज के माजी से वाकिफ़ हैं। कई सालों तक इस पूरे इलाके को दहशतगर्दी ने अपनी चपेट में ले रखा था। अब यहाँ के लोग अपने आप को ये समझते हैं कि वो महफूज हाथों में हैं। हमारी फ़ौज का तालमेल इस वक्त वहाँ के लोकल लोगों के साथ बहुत बेहतरीन है। आप आए दिन देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर फ़ौज मेडिकल कैंप लगा रही है और अवेयरनेस के तरह तरह के प्रोग्राम कर रही है। एक वक्त ऐसा था जब फ़ौज और आवाम के बीच में थोड़ी दूरियां रहती थीं। वजह ये थी कि दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी, तो आर्मी का फ़र्ज़ अव्वलीन ये था कि पहले इस इलाके को पुरअमन बनाया जाए। अब ये इलाका फ़ौज और हमारी पुलिस की वजह से पुरअमन है। इसीलिए हम आए दिन देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर हमारी फ़ौज तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती है।
हेल्थ कैंप भी लगाती है, से मिलना भी आसान हो गया है। फलक गाँव में जाकर वहाँ भी लोगों से हमारी फौज मिलती है और अलग अलग गांव देहात के लोग अब आसानी के साथ फौज से अपने राब्ता कर सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। कई मौक़ों पर फौज ने वहां के रहने वाले आम लोगों की मदद की है। हम बहुत बार देखते हैं कि चूँकि ये इलाका बर्फ़बारी का इलाका है, चूँकि ये मुग़ल शाहरा है जो कश्मीर से हमारे इलाके पीर पंजाल को जोड़ती है, अक्सर वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। बर्फ़ का इलाका है तो कई बार हम देखते हैं कि कोई खातून बीमार हो जाती है, उसको अस्पताल लाने का काम भी हमारी फ़ौज करती है। दारुल उलूम इस्लामिया कादरिया जामा मस्जिद बफलियाज, जहाँ से ये नारे आपके कानों तक पहुँच रहे होंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी फ़ौज जिंदाबाद। मदारिस के बच्चे हैं और मदारिस के असातिज़ा जिनकी आवाज़ इन पहाड़ों में चारों तरफ गूंज रही है। कई बार हमने देखा कि मुग़ल शाहरा पर अगर एक्सीडेंट हो गया है तो फ़ौज और हमारी पुलिस सबसे पहले वहाँ पहुँचती है, उन लोगों को अस्पताल में पहुँचाने का काम करती है। उम्मीद है ये इलाका इस तरह के वीडियो मुस्तकबिल में भी हमें भेजता रहेगा और हम इस इलाके से अमन का, मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को देंगे।